प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने निबंध का स्वरूप, परिभाषा, तत्व एवं भेद आदि पर चर्चा की थी। उसी क्रम में आज हम निबंध की आत्मा वैयक्तिकता है या विचार, इस पर चर्चा करेंगे। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्यकारों की कसौटी है। यद्यपि हिंदी में निबंध विधा का इतिहास भारतेंदु काल से ही आरंभ होता है, तथापि इस विधा ने उत्कृष्टता की दृष्टि से नए रचनात्मक शिखरों का स्पर्श किया है। जीवन का शायद ही कोई पक्ष ऐसा हो जिस पर निबंध लेखन न हुआ हो। निबंध एक रचनात्मक और कलात्मक विधा है जिसमें रचनाकार अपने मन की सूक्ष्म भावनाओं को पूरी आत्मीयता के साथ अभिव्यक्त कर सकता है। हिंदी में भी बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह आदि ने हिंदी निबंध लेखन को जो गरिमा प्रदान की, उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उच्चतम शिखर प्रदान किया। उनके बाद निबंध लेखन के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारी वाजपेयी जैसी प्रतिभाओं ने इस विधा को नए शिखरों पर प्रतिष्ठित किया और इस विधा की प्रगति अबाध गति से हो रही है। कविता की तरह निबंध हिंदी की प्रिय विधा है, सबसे प्रभावशाली और लोकों उन्मुख। निबंध का प्राण तत्व वैयक्तिकता। वैयक्तिकता को निबंध का प्राण तत्व माना गया है। शैली ही व्यक्तित्व है वाली उक्ति निबंध के संदर्भ में कही गई है। हडसन की मान्यता है कि सच्चे अर्थों में निबंध वैयक्तिक होते हैं। अलेक्जेंडर स्मिथ ने भी निबंध का प्राण तत्व वैयक्तिकता को माना है। पाश्चात्य निबंध के पितामह मॉन्टेन ने निबंध को आत्म अभिव्यक्ति माना था। उन्होंने लिखा था, अपने निबंधों का विषय मैं स्वयं हूँ, क्योंकि वह वस्तु मैं ही हूँ जिसे मैं पूरी तरह जानता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है, आधुनिक पाश्चात्य लेखकों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। बात तो ठीक है यदि ठीक तरह से समझी जाए। वास्तव में निबंध का मेरुदंड है व्यक्ति। निबंध में व्यक्त विचारों, भावों व अनुभूतियों के रूप में लेखक का निजी व्यक्तित्व ही मुखर होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि वैयक्तिकता ही निबंध का प्राण तत्व है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा आदि के निबंधों के संदर्भ में इस तथ्य को सहज ही जीवंत देखा जा सकता है। निबंध की आत्मा विचार। कुछ आलोचक निबंध की आत्मा वैयक्तिकता को मानते हैं तो कुछ आलोचक विचार को। आज का निबंध वास्तव में बुद्धिजीवी मानव की सक्षम अभिव्यक्ति है। इसमें लेखक का चिंतन और बौद्धिकता ही मुखर होती है। आज के लेखक उच्च कोटि के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक आदि अनेक प्रकार के विचारों को निबंधों में
व्यक्त करते हैं। विचारों की विविधता के आधार पर ही निबंधों के आलोचनात्मक, गवेषणात्मक आदि भेद किए गए हैं। विचारात्मक निबंधों में विचारों की श्रृंखला सुसंबद्ध रहनी चाहिए। अच्छा, यह समझा जाता है कि निबंध में व्यक्त विचार लेखक के अपने हों। निबंध में व्यक्त विचारों की मौलिकता पाठक की चेतना उद्बुद्ध करती है। निबंध वही श्रेष्ठ समझे जाते हैं जिनमें वैचारिक गरिमा हो। निबंध का महत्व नाटक, कहानी आदि साहित्यिक विधाओं की अपेक्षा सामाजिक जीवन के उन्नयन की दृष्टि से निबंध का अधिक महत्व है। जहाँ अन्य विधाओं का लक्ष्य मनोरंजन रहता है, वहीं निबंध मानसिकता को उद्बुद्ध करता है। निबंध वास्तव में जागरूक, प्रबुद्ध नागरिक से संबद्ध साहित्यिक विधा है। जीवन की समस्याओं के निदर्शन और उनके समाधान की दृष्टि में भी निबंध का महत्व अधिक है। निबंध जाति विशेष के मस्तिष्क का कोश कहा जा सकता है। विचार तत्व की प्रधानता के कारण निबंध को जाति विशेष की मानसिक चेतना का प्रतिबिंब माना जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो निबंध को गद्य लेखक की कसौटी माना है। कहा भी है, गद्य कवीनाम निक्षम वदंती। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि निबंध साहित्य की अपेक्षाकृत गंभीर विधा है। यह सुचिंतित और जागरूक मानसिक चेतना की साहित्यिक अभिव्यक्ति होती है। वैयक्तिकता और वैचारिकता निबंध के प्राण तत्व हैं। अध्ययन अध्यापन के संदर्भ में निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। धन्यवाद।